सबसे पहले आपको बताएं कि शहरी होशियार हो जाएं। मजीद 6 एलोपैथिक और 9 हर्बल अद्वियात गैर मयारी करार पाई गई। क्योर यूरन बैग, इंजेक्शन वाटर फॉर इंजेक्शन गैर मयारी करार। सस्पेंशन जोनेट, सिरप डॉक्टर तूस, सस्पेंशन एसेंडोप और सिरप सेक्सिन में एथिलीन ग्लाइकोल की मोहलिक मिकदार पाई गई। हर्बल अद्वियात टैबलेट हब ई गोगल खास, क्रीम क्यूटी, क्रीम ग्लोटॉक्स में एलोपैथिक इज्जा पाए गए। हर्बल लोशन लरमोस्ट एडवांस्ड, सीरप सोना में एलोपैथिक इज्जा पाए गए। हर्बल क्रीम बायो टू यू, क्रीम अमेजा और क्रीम ब्राइट और लग्जरी गोल्ड में भी एलोपैथिक इज्जा पाए गए। ड्रग टेस्टिंग लैब्स की तजजिया के बाद रिपोर्ट जारी की गई। मयारी एलोपैथिक और हर्बल अद्वियात का स्टॉक मार्केट से हटाने की हिदायत की गई। मार्केट से हटाने की हिदायत कर दी गई है। शहरी होशियार हो जाएं। मजीद 6 एलोपैथिक और 9 हर्बल अद्वियात गैर मयारी करार दे दी गई हैं। क्योर यूरिन बैग, इंजेक्शन फॉर वाटर इंजेक्शन गैर मयारी करार दे दिए गए हैं। जनूबी पंजाब के मरीजों की सुनी गई। अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की जानिब से जारी हड़ताल खत्म कर दी गई। निश्चित अस्पताल मुल्तान में 13 रोज से जारी हड़ताल खत्म कर दी गई। रहीम यार खान शेख सैद अस्पताल में 10 रोज से बाद आउटडोर सर्विसेज का आगाज कर दिया गया। बहावलपुर के विक्टोरिया और सर सादिक अस्पताल में 8 रोज के बाद मरीजों का इलाज शुरू कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि जनूबी पंजाब के मरीजों की सुनी गई। अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की जानिब से जारी हड़ताल खत्म। निश्चित अस्पताल मुल्तान में 13 रोज से जारी हड़ताल खत्म कर दी गई। रहीम यार खान शेख सैद अस्पताल में 10 रोज से बाद आउटडोर सर्विसेज का आगाज कर दिया गया। बहावलपुर के विक्टोरिया और सर सादिक अस्पताल में 8 रोज से बाद मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया है। जनूबी पंजाब के मरीजों की सुनी गई है। अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की जानिब से जारी हड़ताल खत्म कर दी गई है। निश्चित अस्पताल मुल्तान में 13 रोज से जारी हड़ताल खत्म कर दी गई है। इलाज मुआवजे के फिर से आगाज पर मरीजों ने सुख का सांस लिया है। बहावलपुर, विक्टोरिया और सर सादिक अस्पताल में 8 रोज के बाद मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया। रहीम यार खान शेख सैद अस्पताल में 10 रोज बाद आउटडोर सर्विसेज का आगाज कर दिया गया है। और बात की जाए निश्चित अस्पताल की तो 13 रोज से जारी हड़ताल खत्म कर दी गई है। अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की जानिब से जारी हड़ताल खत्म कर दी गई। जनूबी पंजाब के मरीजों की सुनी गई है। आपको बताएं कि जनूबी पंजाब के मरीजों की सुनी गई। अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की जानिब से जारी हड़ताल खत्म कर दिया गया। निश्चित अस्पताल मुल्तान में 13 रोज से जारी हड़ताल भी खत्म कर दी गई। आपको बताएं कि रहीम यार खान शेख सैद अस्पताल में 10 रोज बाद आउटडोर सर्विसेज का आगाज किया गया। विक्टोरिया और सादिक अस्पताल में 8 रोज के बाद मरीजों का इलाज शुरू किया गया। इलाजी मुआवजे के फिर से आगाज पर मरीजों ने सुख का सांस लिया है। हमारे साथ नुमाइंदा रूही बिलाल नियाजी मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा, इतने रोज से ये डॉक्टर्स की हड़ताल जारी थी, आज खत्म कर दी गई है। मरीजों की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? जी बिल्कुल, इस हवाले से बात करें तो निश्चय हॉस्पिटल समेत जनूबी पंजाब की जो टीचिंग हॉस्पिटल थे वहाँ पर कई रोज से ये हड़ताल जारी थी। आउटडोर वार्ड जो कि सुबह 8 बजे शुरू होता है और दोपहर 2 बजे तक तमाम अस्पतालों में जारी रहता है। और अगर हम सिर्फ जनूबी पंजाब के अस्पतालों में सिर्फ निश्चय हॉस्पिटल की बात करें तो रोजाना 10 से 12 हजार जो मरीज हैं उनका वहाँ पर इलाज होता है, चेकअप होता है। इसी तरह अगर हम रहीम यार खान की बात करें, भावलपुर की बात करें, दीगर इलाक़ की बात करें तो रोजाना हजारों मरीज इस हवाले से मुतासिर हो रहे थे जिनका इलाज नहीं हो रहा था। ये हड़ताल 13 रोज तक मुल्तान में जारी रही। मुल्तान के निश्चय हॉस्पिटल में ईद से पहले ये हड़ताल की कार दी गई थी और रोजाना के हिसाब से हमने देखा कि जो वाईडी के उहदेदार थे वो आते थे आउटडोर वार्ड में और जो डॉक्टर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते थे उनको इस बात पर कायल करते थे कि वो हड़ताल में शामिल हों और अपनी ड्यूटी का बाइकाट करके हड़ताल में आ जाएं। ये रोजाना के हिसाब से रूटीन देख रहे थे जिसकी वजह से जो मरीज थे उनको परेशानी का सामना था। सिर्फ अगर हम खवातीन मरीजों की बात करें तो गायनी वार्ड में रोजाना निश्चय हॉस्पिटल में 600 से ज्यादा खवातीन गायनी वार्ड में चेकअप के लिए आती हैं। तो गायनी वार्ड में भी डॉक्टर्स खवातीन डॉक्टर्स भी वहाँ पर हड़ताल पे थी तो उनको भी परेशानी का सामना था। अब इस हवाले से जो हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है तो मरीज इस हवाले से काफी ज्यादा उन्होंने खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये मामला इन फ्यूचर नहीं होना चाहिए क्योंकि इस पे आम मरीज मुतासिर होते हैं
اگر ہم چلڈرن وارڈ کی بات کر لیں، کارڈک وارڈ کی بات کر لیں، اس کے ساتھ ہیپیٹائٹس کلینک کی بات کر لیں، اور جو مریض ناک کان اور گلا کے امراض سے مبتلا تھے ان کو بھی اس حوالے سے پریشانی کا سامنا تھا۔ ایمرجنسی میں مریضوں کو وہاں پر چیک اپ کیا جا رہا تھا، لیکن جو آؤٹ ڈور وارڈ میں جو مریض اپنے روٹین کا چیک اپ کرانے کے لیے آتے ہیں، اپنی آنکھوں کا جس کا معائنہ کرانے کے لیے آتے ہیں، یا پھر خواتین جائنی کے حوالے سے وہاں پہ آتے ہیں، تو ان کا علاج نہیں ہو رہا تھا، جس وجہ سے جو مریض تھے وہ کافی پریشان تھے۔ تو اس حوالے سے جو وزیر صحت کی جانب سے بھی کہا گیا تھا ہاسپٹل حکام کو کہ ہڑتال کو ختم کرایا جائے، اگر ینگ ڈاکٹر ڈیوٹی سے انجام نہیں دے رہے تو ان کی جگہ جو دیگر ڈاکٹرز ہیں، جو سینئر فیکلٹی ہیں، ان کو تعینات کیا جائے۔ تو ملتان اسٹر میں یہ پریکٹس کی گئی کہ جو پروفیسر تھے، اسوسیٹ پروفیسر تھے، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر تھے، ان کو ڈیوٹی پر بٹھایا گیا آؤٹ ڈور میں، اور کہا گیا کہ آپ لوگ مریضوں کا چیک اپ کریں، لیکن وہ ایک عارضی طور پر تھا، وہ چند گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے وہ بیٹھتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ بھی جو سینئر ڈاکٹر تھے وہ اس کے چلے جاتے تھے، جس وجہ سے جو مریض تھے ان کو کافی پریشانی تھی۔ اب صبح 8 بجے سے دوبارہ آغاز ہونا ہے آؤٹ ڈور کا، اور آؤٹ ڈور مکمل طور پر صبح میں فعال نظر آئے گا، کیونکہ وائی نے آج اعلان کیا کہ پنجاب ٹھیک ہے، بلال نیازی ہمیں ملتان سے اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ نیشنل ہسپتال ملتان میں 13 روز سے جاری ہڑتال ختم کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ایوان میں تقریر، پاور کو اپوزیشن کے خلاف کبھی استعمال نہیں کیا، نواز شریف کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف کی شکر گزار ہوں جنہوں نے حوصلہ بڑھایا، تاریخی کامیابی سے آپ کے پاس آئی ہوں، آج جو وعدہ کر کے جاؤں گی وہ 1 سال میں پورا کر کے دکھاؤں گی، لیپ ٹاپ اسکیم کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں، بتایا گیا کہ اکثر بچے اسکول میں ناشتہ کیے بغیر جاتے ہیں، اسکولوں میں 5ویں جماعت تک کے بچوں کو مفت دودھ دیا جائے گا، 10 ارب روپے سے پنجاب میں لیپ ٹاپ اسکیم لا رہے ہیں، پہلی بار میٹرک انٹر ٹیک پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں، اسکولوں میں اسکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ اسپورٹس کی سرگرمیاں شروع کریں گے، اسپورٹس کو پنجاب کے ہر ضلع میں لائیں گے اور کھیلوں کے مقابلے شروع کریں گے، اسپورٹس پروگرام کمیونٹی اسپورٹس پروگرام شروع کریں گے، 50 ارب سے پنجاب کے طلباء کے لیے اسکالرشپ پروگرام لا رہی ہوں۔ پنجاب کے تمام ڈیز ہیلتھ سینٹر THQs ہسپتال کو بھی اپ گریڈ کریں گے، 12 لاکھ افراد کا علاج کلینک آن ویلز پر کرایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ایوان میں تقریر، پاور کو اپوزیشن کے خلاف کبھی استعمال نہیں کیا۔ بجٹ اجلاس میں وزیر اعلیٰ کی تقریر کے دوران شور شرابہ کا معاملہ، شور کرنے پر 11 MPs کی رکنیت معطل کر دی گئی، لیا سے 2 ممبران صوبائی اسمبلی کی رکنیت بھی معطل کر دی گئی، MPA PP 282 اسامہ گجر اور MPA PP 281 کرنل شعیب کی رکنیت معطل کر دی گئی، اسپیکر پنجاب اسمبلی نے رکنیت معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ بجٹ اجلاس میں وزیر اعلیٰ کی تقریر کے دوران شور شرابے کا معاملہ، شور کرنے پر 11 MPs کی رکنیت معطل کر دی گئی، لیا سے 2 ممبران صوبائی اسمبلی کی رکنیت بھی معطل کر دی گئی، MPA PP 282 اسامہ گجر کی رکنیت معطل کر دی گئی، لیا میں MPA PP 281 کرنل شعیب کی بھی رکنیت معطل کر دی گئی، اسپیکر پنجاب اسمبلی نے رکنیت معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فورٹ عباس MPA چودھری کاشف نوید کا بجٹ اجلاس سے خطاب میں اپنے حلقے کے بارڈر ایریا پر سیم تھور سے متاثرہ چکوک کا ذکر کیا، ان کا کہنا تھا کہ ہسپتال میں ڈاکٹرز کی مزید تعیناتی کی جائے، THQ میں ڈاکٹرز اور ادویات کی کمی کو پورا کیا جائے، خواتین یونیورسٹی کیمپس کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے، بجٹ میں فنڈ مختص کرنے پر حکومت پنجاب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مزید چودھری کاشف پنسوتا کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ فائنانس منسٹر صاحب ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بڑا اس حالات میں بڑا کمپریہنسو بجٹ پیش کیا ہے، یقیناً پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ آپ کے توسط سے میں اپنے علاقے کے لیے، اپنے حلقے کے لیے چند گزارشات پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ میری تحصیل فورٹ عباس، اس کا ایک موضع ہے کھچی والا، وہاں کی آبادی بہت زیادہ اور بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے گرلز کالج وہاں پہ بہت ضروری ہونا چاہیے، میں اس کی درخواست کرتا ہوں فائنانس منسٹر صاحب سے۔ اور کھچی والا شہر کے لیے انتہائی بوسیدہ نظام ہے سیوریج کا، واٹر سپلائی کا، اور میری درخواست ہے کہ اس کو بھی شامل کیا جائے۔
और जनाबे वाला THQ फ्लोरिडा बास, ना वहां पे डॉक्टर्स हैं। मेरी तहसील में खिचीवाला, मरोट, डॉक्टर्स की भी कमी है और मेडिसिन की भी कमी है। तो मेरी हेल्थ मिनिस्टर साहब से बड़ी गुजारिश है, इल्तमास करता हूं कि मेरे जो इलाके के जो मरीज हैं वहां पे मेडिसिन से भी उनको नहीं मिलती और डॉक्टर्स भी वहां पे अवेलेबल नहीं है। तो ये काइंडली ये चीजें, और खास तौर पर दूर दराज इलाका और आखिरी तहसील है बॉर्डर के ऊपर और ट्रामा से। गवर्नर पंजाब का जामियात के कायम मकाम वाइस चांसलर बारे बड़ा फैसला। पंजाब भर के 25 जामियात में कायम मकाम वाइस चांसलर के इख्तियारात महदूद कर दिए गए। कायम मकाम वाइस चांसलर्स को सिंडिकेट इजलास मुनक्किद करने से रोक दिया गया। कायम मकाम वाइस चांसलर्स को असातिज़ा की तरक्कियों और तैनातियों से भी रोक दिया गया है। कायम मकाम वाइस चांसलर्स कोई सिलेक्शन बोर्ड इजलास नहीं बुला सकेंगे। गवर्नर पंजाब की हिदायत पर महकमे हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब का जामियात के कायम मकाम वाइस चांसलर बारे बड़ा फैसला किया गया। गवर्नर पंजाब और पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी में मुलाकात। पार्लिमानी पार्टी पीपल्स पार्टी पंजाब के वफद ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की है। अरकान असम्बली ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर को गवर्नर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। जामियात में गवर्नेंस और मयार तालीम में बेहतरी लाना अव्वलिन तरजीह है। गवर्नर पंजाब पसमानदा तहसीलों में बड़ी जामियात के कैंपस खोलने पर काम जारी है। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब और पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी की मुलाकात। पार्लिमानी पार्टी लीडर पीपल्स पार्टी पंजाब के वफद ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की है। अरकान असम्बली ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर को गवर्नर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं सुहेब बुखारी से। जी सुहेब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर पंजाबी असम्बली सैयद अली हैदर गिलानी की ये अहम मुलाकात हुई है और ये मुलाकात जो है वो गवर्नर हाउस लाहौर में हुई है। अली हैदर गिलानी की सरबराही में पार्लिमानी पार्टी पीपल्स पार्टी पंजाब के वफद ने जो है वो उनकी सरबराही में ये अहम मुलाकात की है और इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान को जो है वो गवर्नर का ओहदा संभालने पर जो है वो मुबारकबाद भी दी है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना, गवर्नर पंजाब का कहना था कि जामियात में गवर्नेंस और मयार तालीम में बेहतरी लाना जो है वो हमारी तरजीह है, जबकि सूबा पंजाब के इजला के पसमानदा तहसीलों में बड़ी जामियात के सब कैंपस खोलने पर भी जो है वो काम तेजी से जो है वो जारी है। ये बात जो है वो गवर्नर पंजाब ने जो है वो पार्लिमानी पीपल्स पार्टी के जो वफद था उससे ये बात करते हुए जो है वो कही है। और इस मौके पर पार्लिमानी लीडर सैयद अली हैदर गिलानी का जो है वो कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क में इस्तेकाम के लिए जो है वो मुफाहमत की सियासत की है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा से इसी तरह जो है वो अपना अहम किरदार जो है वो अदा करती रहेगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें वफद के हवाले से तो वफद में जो है वो सरदार रईस नबी, मलिक वासिफ मजर्रा, मियाँ कामरान अब्दुल्ला मडल, काजी अहमद सईद, आमिर अली शाह, इनाम बारी, सरदार हबीबुर रहमान गोपाल, शाजिया आबिद, नीलम जबार और नरगिस फैज मलिक जो है वो मुलाकात करने वालों में शामिल थे। जी सर, बताइएगा कि मुलाकात में और क्या अहम बातचीत की गई है। जी बिल्कुल, ये लाहौर गवर्नर हाउस में ये मुलाकात हुई है और अहम मुलाकात के दौरान जो है वो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफद जो है वो मिला है और अली हैदर गिलानी क्योंकि पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो पहले भी जो है उनकी जानिब से मुलाकातें जो है वो की गई हैं, लेकिन आज अपने वफद के हमरा जो है वो अली हैदर गिलानी गवर्नर हाउस लाहौर पहुंची और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान पंजाब असम्बली थे उन्होंने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान को जो है वो गवर्नर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद भी जो है वो दिया। तो इस मौके पर अहम बातों को जो है वो तबादला ख्याल भी किया, क्योंकि गवर्नर जो है वो यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स होते हैं तो चांसलर्स के हवाले से भी जो है उनकी जानिब से कहा गया कि तालीम के हवाले से जो है वो कुछ बेहतरी के लिए इकदाम करना जो है वो इस वक्त हमारी अवलीन जो है वो तरजीह है। तो जामियात में गवर्नर्स की बात की और मयार तालीम के हवाले से, क्योंकि तालीम के हवाले से जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो शिकायत भी जो है वो सामने आ रही थी, तो उस हवाले से जो है वो खुसूसी तौर पर उनकी जानिब से जो है वो फोकस किया गया कि जो तदरीसी जामियात हैं उनमें जो है वो गवर्नेंस और मयार तालीम। जी, सुहेब बुखारी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब और पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गैलानी की मुलाकात हुई। पार्लिमानी पार्टी पीपल्स पार्टी पंजाब के वफद ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तंजीम साजी, पंजाब की 11 अजला में पार्टी अहदेदारों का ऐलान। सदर पंजाब राना नजीर अहमद खान और जनरल सेक्रेटरी शुएब सदीकी का नोटिफिकेशन जारी। मलिक गुलाम मुस्तफा मेफला खानेवाल, अयाज महमूद कलियार बहावलपुर के सदर मुकर्रर, मलिक अमीर हैदर संगा खुर्रा, राना राहील अहमद खान रहीम यार खान के सदर होंगे। अमीर रमजान गुजर विहाड़ी के सदर होंगे। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 55वां इजलास। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड नबील अहमद अहवार ने इजलास की सदारत की। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की 5 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी। 5 तरक्याती स्कीमों के लिए 25 अरब रुपए से जायद फंड मंजूर। मुल्तान बिहाड़ी रोड की बहाली के लिए 13 अरब, जबकि चिन्योट सरगोदा रोड को 2 रोया करने के लिए 11 अरब। पुलिस लाइन्स मुल्तान में सीपी कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 48 करोड़ 15 लाख। बुरेवाला में सेवरेज सिस्टम की बेहतरी के लिए 1 अरब 1 करोड़ 18 लाख, जबकि सरगोदा की सेवरेज स्कीमों के लिए 47 करोड़ 64 लाख मंजूर किए गए हैं। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 55वां इजलास। चेयरमैन डेवलपमेंट बोर्ड नबील अहमद आवान ने इजलास की सदारत की है। अब रुक करेंगे अलीपुर का। पास्को में मेगा करप्शन का ये मामला है। जोनल मैनेजर पास्को सुफियान अकरम, पास्को इंचार्ज रमेश शाह को नोटिस जारी कर दिए गए। नोटिस FIA सर्कल DG खान ने जारी किए। पास्को इंतजामिया समेत पटवारी और गिरदावर अकरम को भी तलब किया गया। आपको बताएं कि अलीपुर पास्को में मेगा करप्शन का मामला। जोनल मैनेजर पास्को सुफियान अकरम, पास्को इंचार्ज रमेश शाह को नोटिस जारी किए गए। नोटिस FIA सर्कल DG खान ने जारी किए। पास्को इंतजामिया समेत पटवारी और गिरदावर अकरम को भी तलब कर लिया गया। जनूबी पंजाब में बदस्तूर गर्मी की लहर बरकरार। DG खान और मुजफ्फरगढ़ में पारा 42 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्तान, चोलिसान, मियावाली और खानपुर में पारा 41 डिग्री रहा, जबकि बहावलपुर, सरगोदा और खानेवाल में इस वक्त पारा 40 डिग्री है। मुल्तान शहर में LPG की गैर कानूनी रिफिलिंग धड़ल्ले से जारी। सिविल डिफेंस की कार्रवाइयों के बावजूद LPG माफिया बाज नहीं आ रहा। LPG की गैर कानूनी रिफिलिंग के साथ साथ सरकारी कीमत से जायद पर फरोख्त भी जारी है। गैर मेयारी LPG सिलेंडर इंसानी जानों के लिए खतरा बन गए हैं। मुल्तान शहर में LPG की गैर कानूनी रिफिलिंग धड़ल्ले से जारी। सिविल डिफेंस की कार्रवाइयां भी LPG माफिया को लगाम डालने में नाकाम। LPG की सरकारी कीमत से जायद पर फरोख्त भी जारी है। ओगरा ने LPG का रेट 234 रुपए फी किलो मुकर्रर कर रखा है, जबकि मार्केट में 300 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। गैर कानूनी रिफिलिंग पॉइंट्स पर हिफाजती इकदाम न होने से हादसात का खतरा रहता है। नाकिस मटीरियल से तैयार LPG सिलेंडर फटने से आग लगने के वाकयात भी बढ़ने लगे हैं। शहर में रजिस्टर्ड एजेंसियां कम, जबकि गैर कानूनी एजेंसियां ज्यादा हैं। दुकानदार कहते हैं कि LPG दुकान में हेलमेट, आग बुझाने वाली गैस रखी हुई है। LPG की रिफिलिंग के लिए सिविल डिफेंस से मुकम्मल ट्रेनिंग ली हुई है। दुकान में हिफाजती इकदाम होने के बाद कभी नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। हमने सिविल डिफेंस से भी जो है ना ट्रेनिंग ली हुई है, हमें सारी अल्हम्दुलिल्लाह मालूमात है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा कोई हादसा या कुछ भी होता है तो हमने ये रेत वाली बाल्टी भी रखी हुई है और ये फायर सिलेंडर भी रखा हुआ है, तो इससे जो है ना हमारी यानी कि सेफ्टी है। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि हर दुकानदार ने LPG का अपना रेट मुकर्रर कर रखा है। LPG महंगी होने से 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है। कोई 270 दे रहा है, कोई 250 दे रहा है, कोई 240 दे रहा है। हुकूमत कुछ कर नहीं पा रही। मुसलसल एक रेट हो फिर तो बात है ना। रिक्शा ड्राइवर्स ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया गैर कानूनी एजेंसी के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे ताकि हादसात से बचा जा सके। कैमरामैन एडी नवाज के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब भर में LPG माफिया की शामत आ गई। शहर शहर इंतजामिया का गैर कानूनी रिफिलिंग स्टेशन के खिलाफ क्रैकडाउन। कई दुकानें सील कर दी गई। मुतादिद LPG डीलर्स को जुर्माने कर दिए गए। दूसरी तरफ शहरियों का कहना है कि मामूली जुर्मानों के बाद अगले रोज रिफिलिंग स्टेशन फिर खुल जाते हैं। बहावलपुर में LPG माफिया की शामत आ गई। इंतजामिया का गैर कानूनी LPG फिलिंग स्टेशन के खिलाफ क्रैकडाउन। ACCT ने 10 दुकानें सील कर दी। मुतादिद LPG डीलर्स को भारी जुर्माने किए गए। LPG डीलर्स का इंतजामिया के इस एक्शन पर सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए कहना था कि डीलर्स के बजाय सिलेंडर बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएं। जगह जगह नाकिस क्वालिटी के सिलेंडर फरोख्त हो रहे हैं। बेजा क्रैकडाउन बंद न किया गया तो मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। मुजफ्फरगढ़ में भी गैर मेयारी LPG सिलेंडर्स की भरमार है। गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन पर LPG के धड़ल्ले से फरोख्त जारी है।
महमूद कोट चौक कुरैशी कस्बा गुजरात में गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन कायम है, जबकि महकमा सिविल डिफेंस LPG माफिया के खिलाफ कागजी कार्रवाइयों तक महदूद है। शहरी कहते हैं कि मामूली जुर्मानों के बाद अगले रोज पॉइंट्स फिर खुल जाते हैं। गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन पर आग लगने के कई वाकयात पेश आ चुके हैं। रहीमिया खान में भी गैस की लोड शेडिंग के बायस LPG का इस्तेमाल बढ़ गया। तलब बढ़ने पर जगह जगह LPG की दुकानें कायम हो गईं, जहां बगैर हिफाजती इकदामात के LPG की गैर कानूनी रीफिलिंग अरूज पर है। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर गुलाम यासीन का कहना है कि LPG की फरोख्त के SOPs मुकर्रर हैं। हिफाजती इकदामात न होने पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। 47 मुकदमात दर्ज और सिविल डिफेंस एक्ट के तहत 5 चालान भेजे हैं। मियांवाली में भी LPG की गैर कानूनी फरोख्त का धंधा अरूज पर है। LPG की गैर कानूनी रीफिलिंग करने वाली दुकानें शहरियों के लिए खतरा हैं। शहरियों का इस हवाले से कहना है कि शहर में सरेआम धड़ल्ले से गैस रीफिलिंग की जा रही है। अरबाब इख्तियार इस मामले का नोटिस लें और गैस रीफिलिंग वाली दुकानें शहर से बाहर मुंतकिल करवाई जाएं। सब्जी और फलों की कीमतों में नाजायज मुनाफाखोरी अरूज पर। अदरक का सरकारी रेट 590, मार्केट में 750 रुपए फी किलो फरोख्त जारी। लहसुन सरकारी कीमत 270 के बजाय 450 रुपए फी किलो फरोख्त किया जाने लगा। मुल्तान में सब्जियों फलों की सरकारी और मार्केट कीमतों में वाजिया फर्क बरकरार। अदरक का सरकारी रेट 590 जबकि मार्केट में 750 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। लहसुन सरकारी रेट 270 की बजाय 450 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। मार्केट में हरी मिर्च 160, प्याज और टमाटर 150 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। सरकारी निशनामा में हरी मिर्च 80, प्याज 90 और टमाटर 88 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। अरबी 180, करेले 100, भिंडी 90, शिमला मिर्च 70, सब्ज धनिया 120 और आलू 70 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। के सरकारी निशनामा में दुशहरी और सिंजड़ी 170, अनवर इटोल आम 180 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में अनवर इटोल आम 280, चौंसा और दुशहरी 250, सिंजड़ी 240 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। लीची 450, खुबानी 320, जामन 300, पपीता 280, चेरी 800, फालसा 200, आड़ू 200, सेब 350 और अंगूर 700 रुपए फी किलो है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इरफान के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। मियांवाली में जिले इंतजामिया मुहर्रमुल हराम के इंतजामात की तकमील के मुतहरिक। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए अमन कमेटी की मीटिंग। तमाम मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले मेंबरान ने मीटिंग में शिरकत की। मियांवाली जिले इंतजामिया मुहर्रमुल हराम के इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए मुतहरिक डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया कहते हैं, वजीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक मुहर्रम से पहले इकदामात शुरू कर दिए हैं। अमन व अमान को कायम रखने के लिए अमन कमेटी की मीटिंग हो चुकी है। जुलूस के रूट्स पर सफाई के लिए हदायत दे दी गई है। DPO के हमरा आज रात जुलूस रूट्स का जायजा लेंगे। तहसील सतह पर भी इंतजामात को देखा जाएगा। चीफ मिनिस्टर साहबा की विजन के मुताबिक हमने मुहर्रम के स्टार्ट से पहले ही इंतजामात शुरू कर दिए। इसके मुताबिक हम अमन व अमान की सूरत हाल बेहतरीन कायम रखने के लिए हमने अमन कमेटी की मीटिंग बुलाई है। उसके साथ साथ हम मुहर्रम के जो जुलूस और मजालस के जो रास्ते हैं जो उसको हम उनके बेहतरीन इंतजामात के लिए हम सफाई का कह रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जुलूस रूट्स पर मुरम्मती काम बारी म्यूनिसिपल कमेटी और महकमा हाईवे को हदायत कर दी गई है। मुहर्रमुल हराम से पहले जुलूस रूट्स पर तमाम काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। आज सुबह ही मैंने तमाम MCs के साथ और जो हाईवे डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मीटिंग की है, उनको डायरेक्शन पास कर दिए। तो आप देखेंगे कि वो तमाम मतलब सफाई के हवाले से भी, डिसिल्टिंग के हवाले से भी और उसके साथ साथ जो पैच वर्क है वो भी इंशाल्लाह मुहर्रम से पहले ही, बल्कि मुहर्रम के स्टार्ट से पहले ही हम उसको कैरी आउट करवा देंगे। डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया का मजीद कहना था कि मुहर्रमुल हराम में शहरियों को तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। जनूबी पंजाब के आम अपने जायके और मिठास की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं, मगर मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आम के बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इस साल आम की मिठास और जायका पहले जैसा नहीं रहा। पैदावार भी 40 से 50% कम हुई है। अहमदपुर शर्किया बागों का शहर, यहाँ के आम मिठास और जायका में लाजवाब। शहर के इर्द गिर्द काफी बागात बढ़ती आबादी की नजर हो गए, मगर अभी भी बहुत से बागात मौजूद हैं जिनमें सरौली, लंगड़ा, अनवर रटोल, चौंसा, सिंदड़ी आम पैदा होते हैं, जो अपने उम्दा जायके की वजह से मशहूर हैं। साल सख्त सर्दी और फिर अचानक सख्त गर्मी पड़ने की वजह से आम की मिठास और जायके में फर्क आया। कुछ बीमारियों के ज्यादा हमले की वजह से बागात में फल काफी कम लगा है, जिसके बायस बागों का ठेका लेने वाले व्यापारी काफी परेशान है। सर्दी पहले काफी सर्दी रह गई है, उनके बाद थोड़ा जा अंब जड़ा ना गर्मी जो तो पई है उनका जड़ा ना सिस्टम सारा तकरीबन काफी अद्धो हद फर्क पै गए। अंब दी औसत पूरी नहीं आती पई, मतलब उनका जड़ा मिठास होंदे
वो भी मतलब कम थी गए। बागात के ठेकेदार कहते हैं इस बार आम की लज्जत और जायका ना होने के बराबर है। अगर बारिश हो गई तो आम कुछ बेहतर हो सकता है। ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਮ ਹੈ। ਅੰਬ ਲਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਅੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ समझ नहीं पिया जी, बाग बहुत महंगे किए हुए। आम के बागात का ठेका लेने वालों की अपील की है कि हुकूमत एक्सपोर्ट कवानीन में नरमी करे ताकि वो आम एक्सपोर्ट करके नुकसान से बच सकें। कैमरामैन मेहर नईम के साथ खादिम हुसैन सोमरू, रूही न्यूज, अहमदपुर शर्किया।